हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुखवीर डिठोनिया। आज की वीडियो हम कंटिन्यूसली 10 घंटे पढ़ के दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट वाइज दिखाने वाला हूं कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी पढ़ाई को करें। सेकंड पार्ट में आपको ये दिखाएंगे कि अपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड पार्ट में हम अपने रिवीजन वाले पार्ट सेक्शन को दिखाएंगे। ये वीडियो आपको थोड़ी मोटिवेटिंग लग सकती है, तो इस वीडियो को मोटिवेशन के साथ ही देखें। दोस्तों, ज़िंदगी में आपके क्या मायने रखता है? क्या मायने ये रखता है कि आप आज क्या हैं, या फिर ये मायने रखता है कि आप पहले क्या थे? अगर दोस्तों बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन सोचना होगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। कोई अगर आपको ये बोले कि 30 दिन ये काम कर, तू टॉपर बन जाएगा, मेरी बात मान, इस तरह से पढ़ तू टॉपर बन जाएगा, या फिर आपको जितने भी ज्ञान देने वाले बाबा, भाई, दोस्त, कुछ मतलब कोई भी हो, उनको एक बार आप ये पूछिए, क्या आपने इतने तरीक़ों से इतने देर इतने घंटे पढ़ाई की है? क्या बिना ही पढ़ाई किए हुए हम टॉपर बन सकते हैं क्या? दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो, यानी कि अगर आप अपने दिन में रेगुलर 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो ज़िंदगी में आप गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब छोड़ दीजिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब आपको तब ही मिल सकती है जब आप उस गवर्नमेंट जॉब के लायक अपना एफर्ट्स पे कर दो। क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट में खाने जा रहा है, अगर उसने 250 रुपये का पिज़्ज़ा पसंद किया है तो उसको उसके लिए 250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर वह किसी ढकेल या ठेले पर जा रहा है तो वही पिज़्ज़ा आपको 50 रुपये में भी मिल जाएगा। तो इस बात का सेंस क्या निकलता है? सेंस ये निकलता है दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड या फिर टॉप वाली जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़ना भी आपको 12, 14 या 20 घंटे ही चाहिए। अगर ज़िंदगी में आपको IAS, RAS, UPSC कुछ भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जितनी मेहनत मांगता है वो उससे ज़्यादा हमको एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा। यही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 3 घंटे पढ़कर ही टॉप कर लूँगा तो ये ख्वाब आपका ज़िंदगी भर ख्वाब ही रह जाएगा। तभी देश में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं ये वीडियो आपको क्यों बना के दिखा रहा हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको वीडियो दिखा के बस एंजॉय करा दूँ, व्यू कमा लीजिए और सब्सक्राइब गेन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं गांव में इतना टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ने के लिए, और वो भी कंटिन्यूसली कुर्सी और टेबल से बिना हिले डुले, तो आप तो रूम लेके जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ऐसी हाई क्वालिटी वाली सिटीज़ में रह रहे हो। वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, अच्छे नोट्स मिल रहे हैं आपको, अच्छी PDFs मिल रही हैं, अच्छा आपको इन्वायरमेंटल मिल रहा है। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको एक ऐसा रूम मिल रहा है जिसमें आपको मैस के थ्रू खाना भी आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हमको ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है पढ़ाई करने से। आपकी ज़िंदगी में एम क्या होना चाहिए? ये एम होना चाहिए कि मुझे बस छोटी मोटी जॉब चाहिए, या फिर ये एम होना चाहिए कि मुझे जहाँ भी बैठना है मेरे सामने 4 बंदे नीचे मेरे काम करें। यानी कि अगर आपको ऑफिसर पोस्ट चाहिए, UPSC क्रैक करना है, आपको RS बनना है, IAS बनना है, या फिर आपको गजटेड ऑफिसर बनना है, तो भाई उसके लिए तो 12 घंटे पढ़ाई मांगती ही है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों आपको जो याद रखनी चाहिए। इसीलिए अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ आप उस तरह से पढ़िए, और मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे तरीके से पढ़िए, क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है वो आपकी नहीं हो सकती। आप किस तरह से टाइम निकालते हैं, आप किस तरह से पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे दिन में 24 घंटे में आप अगर सोचें तो 12 घंटे कहीं से भी निकाल सकते हो। चाहे वो आप रात से निकालो, चाहे वो दिन से निकालो। जब तक आपका एम आपको मिल नहीं जाता तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं तब तक बिना कुछ सोचे समझे पढ़ाई करता ही रहूँगा। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा भाई, दोस्त, बहन या घर वालों का क्या होगा। यहाँ तक कि लोग, अगर आप इस मोटिवेशन से पढ़ोगे तो शायद अपनी ज़िंदगी में वो जॉब हासिल कर लो जो आपने सोच रखी है। दूसरी बात रही मोटिवेशन की। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशन के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख लेते हैं और उससे मोटिवेट हो जाते हैं। क्या आप मुझे बताओगे कि वो मोटिवेशन आपका कितने टाइम तक रहेगा? 1 घंटे, 1 दिन या 10 दिन? दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन आपको आपके आसपास की चीज़ों से मिलेगा। कैसे? जैसे सामने अगर आपकी माँ काम कर रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जा सकता है।
अगर आपको किसी से शादी भी करनी है तो भी कैसे करना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन शौक मौज, गाड़ी, बंगला कुछ भी खरीदना हो तो फिर पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो ये आपका इन चीज़ों को सोच सोच कर आप अपने आप मोटिवेट हो सकते हैं। दोस्तों यही छोटा सा मैसेज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ।